अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से एक रस्सी भी सिल को काट सकती है, चट्टान को काट सकती है। तो लास्ट 2 महीने मेहनत करके आप अपने किसी भी एग्जाम के गोल को हिट कर सकते हैं। सो ये है स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10 2021-22 टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन। आई एम मुदिता एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट मुदिता IAS वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। चाहे आप उन स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें इस वक्त पास होने के लिए डर लग रहा है, ठीक है, लिटरली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स में आते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काम आएगा, और अगर आप टॉपर की लिस्ट में आते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काम आएगा। यानी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये वीडियो बेनिफिट देने वाला है। अब हमारी ये वीडियो काम कैसे करने वाली है, इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। 4 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। नंबर 1 हम देखने वाले हैं मार्क्स वेटेज। जो आपके चैप्टर्स हैं साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, जो मेन सब्जेक्ट है, इसको हम मार्क्स के अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर डिवाइड करेंगे। कितना कम से कम पढ़ के आप कितना अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 होता है। पॉइंट नंबर हम 2 देखने वाले हैं सितंबर स्टडी प्लान। 2 महीने की स्ट्रैटेजी में मैं सितंबर को ही मानती हूँ कि आपका मेन टाइम है। अक्टूबर आपके लिए केवल रिवीजन का टाइम है, यानी हम 1 महीने को लेके चलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से होंगे, किसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, या एटलीस्ट जिस स्टूडेंट को केवल पास होना है उसको कितना करना है कि वो सिर्फ पास हो जाए। ओके, ऐसे बहुत सारे मैसेज और कमेंट आते हैं कि हमें जस्ट पास होना है, या फिर वो अभी से कंपार्टमेंट के बारे में पूछने लग जाते हैं। देन हम 4th पे बात करेंगे कि आपको एंड में क्या करना है ब्रश अप करने के लिए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये टॉपिक। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्क्स वेटेज की। मार्क्स वेटेज की बात क्यों करेंगे, देखो मैंने लास्ट ईयर भी आपको जो स्ट्रैटेजी दी थी वो काम करी थी, तो यहाँ पे भी ये 100% काम करने वाला है। बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन किया गया है स्ट्रैटेजी। मार्क्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ, CBSE जो है वो पहले से ही चैप्टर्स के मार्क्स बता देता है कि कौन सा चैप्टर हम बोर्ड में कितने मार्क्स का देंगे। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई ये हमने एक चैप्टर पढ़ा, यहाँ से हमें 4 नंबर मिल रहे हैं, और ये चैप्टर यहाँ से भी 4 नंबर मिल रहे हैं, पर ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है और ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो कोई आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि तुम बहुत टफ करके 4 नंबर लाए हो या बहुत ईजी करके 4 नंबर लाए हो। मार्क्स देखे जाएंगे। सो हमें यहाँ पे जहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी वहाँ वेस्ट ना करके यहाँ पे आप एनर्जी लगाइए जिसमें आप डबल काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आज के टाइम में अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करते तो आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी नहीं कहला सकते। सो सबसे पहले हमें मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पास होने के मार्क्स निकालने हैं, क्योंकि आपका 40 मार्क्स का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है जहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ कि 40 में से आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 40 में से 14 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। 35% बनता है 14 मार्क्स, ठीक है। तो 33 से थोड़ा सा ज़्यादा 14 मार्क्स चाहिए 40 में से। तो अभी आपको मैं कॉन्फिडेंट करवा दूंगी कि आप लोग पास बहुत ही ईजिली हो सकते हैं। जिनको पास होने के लिए डर लग रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको ये विश्वास हो जाएगा कि पास तो आप हो ही जाओगे। 14 मार्क्स चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप घर पे होते हो या फिर आप एक रियल लाइफ में होते हो, आपको भूख लगी है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपको चाहिए होता है रोटी। जब आपको भूख लगी है, 2 दिन के भूखे हो, तो सबसे पहले आपको रोटी चाहिए। तब आप ये नहीं देखोगे इसके साथ सैलड हो, इसके साथ डेजर्ट हो, मुझे तो यही इसी रेस्टोरेंट में खाना है। जब आपको भूख लगी होती है तो आपको सूखी रोटी मिलेगी, आप वो भी खा लोगे। तो पास होने के लिए सबसे पहले आपको ये 14 मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। इसके बाद जब आपका पेट भरता है, रोटी मिल जाती है, फिर बंदा सोचता है कि हाँ खाने के लिए सैलेड होना चाहिए और भी चीज़ें होनी चाहिए जिसे बढ़िया से खा सके। तब आपको अपने मार्क्स बढ़ाने के बारे में सोचना है, 30+ में जाने की सोचना है। और जब आपके पास अच्छा खाना हो जाता है, आपका पेट बढ़िया से भर जाता है, फिर बंदा सोचता है डेजर्ट के बारे में कि कुछ मीठा भी खा ले। तब आपको सोचना है अच्छे मार्क्स, यानी 40/40 के लिए, 35 से अबव के लिए सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, इसी तरीके से चलना है। पहले पासिंग,
फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ओके, ऐसा नहीं कि पहले ही बार में मैं तो पूरे 8 के 8 चैप्टर फिनिश कर दूंगा और रह कुछ नहीं गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे 8 के 8 चैप्टर पढ़ लिए पर एग्जाम में एक भी याद नहीं। ये बहुत डेंजर कंडीशन होती है कि सब कुछ पढ़ लिया पर कुछ भी याद नहीं। 2 चैप्टर पढ़ो पर ऐसा पढ़ो ना कि टॉपर को भी तुम फोड़ दो, ठीक है। वो भी अगर बोले तो बोलो हाँ भाई इसने 2 चैप्टर पढ़ा है पर इससे कहीं से भी पूछो सब कुछ पता है। ओके, चलिए मार्क्स वेटेज की अगर मैं बात करूं तो साइंस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी स्कीम है, यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, ये 16 मार्क्स के हैं। 3 चैप्टर करके आपको मिल रहा है 16 नंबर। इसके बाद जो फिजिक्स है यहाँ पे चैप्टर 10 और 11 करके आपको मिल रहा है 14 मार्क्स, यानी 7 मार्क्स ईच। और यहाँ पे बायोलॉजी का चैप्टर 6 केवल एक चैप्टर करके आपको क्या मिल रहा है, 10 मार्क्स मिल रहा है। पास होने के लिए मैंने कितना बोला, 14 चाहिए आपको पास होने के लिए। अकेला एक चैप्टर, अकेला एक 6 चैप्टर करके आपको 10 मार्क्स तो यही मिल जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को पास होने के लिए डर लग रहा है उसको ध्यान से सुन लो, साइंस में हमारे 6 चैप्टर आ रहे हैं, 6 में से केवल एक चैप्टर करके 10 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले आओगे। केवल एक चैप्टर, ओनली 1, 6 चैप्टर बायोलॉजी। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो भी आप इस चैप्टर को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। अकेला चैप्टर 10 नंबर का है, 40 में से 10 नंबर ये अकेला लेगा, अकेला। ओके, सो एक चैप्टर को बढ़िया से कर लो, यहाँ से आपके 10 मार्क्स होते हैं। और अगर आप टॉप करना चाहते हो तो किसी भी हालत में इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते, अकेला चैप्टर 10 नंबर का है। सो पास होने के लिए आपने 10 नंबर ले लिए, अब आपको 4 मार्क्स और चाहिए। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी समझनी होगी। देखिए चैप्टर 1, 2, 3 16 मार्क्स का है, यानी 1, 2, 3 ऑन एन एवरेज एक चैप्टर 5 नंबर का है, ठीक है। कोई एक चैप्टर में से 6 नंबर का आ जाएगा इसमें से या इसमें से, तो 5 नंबर का है। यानी 1, 2, 3 में से केमिस्ट्री का आप कोई भी एक चैप्टर कर लो, 10 मार्क्स मिल जाएगा चैप्टर 6 का। और 1, 2, 3 में से 1 चैप्टर जैसे हमने कर लिया तो आपके यहाँ पे एग्जैक्टली 16 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। केवल 2 चैप्टर करके पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे। आपको ये तो कंपलसरी है, ये चैप्टर आप सभी को करना है। इसके बाद या तो केमिस्ट्री में से कोई एक चैप्टर उठा लो 1, 2, 3 में से, और या तो लाइट वाले में से कोई एक उठा लो। यहाँ पे भी देख लो 14 मार्क्स का है, मतलब 7 मार्क्स एक चैप्टर का, 7 या 8 मार्क्स एक चैप्टर का होगा। तो यहाँ से चैप्टर 6 प्लस कोई भी एक चैप्टर उठा लो, केवल ओनली 2 चैप्टर करके पासिंग से एवव आप ले आओगे, केवल 2 चैप्टर करके। तो 6 के साथ चाहे तो 10 रख लो या 6 के साथ चाहे तो 1 रख लो और आप हो जाओगे पास। इतना समझ में आया? पूरी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, क्या कैसे कब करना है, इतना समझ लो। जिनको पास होने के लिए डर लग रहा है, केवल 2 चैप्टर करके एक 6 चैप्टर और इनमें से कोई एक चैप्टर, इनमें से कोई एक चैप्टर कर लोगे, पास हो जाओगे। जिसको एवरेज मार्क्स लाने हैं तो उसको ये करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कर लो, 3 चैप्टर कर लो और यहाँ पे चैप्टर 11 कर लो। 11 क्या है? लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड, बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ पे केवल थ्योरी है, फिजिक्स है लेकिन केवल थ्योरी है 11 चैप्टर में, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो मैंने बना रखा है, एक ही वीडियो आपको देखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। जिसको एवरेज मार्क्स लाने 30 प्लस में लाना है तो वो चैप्टर 1 कर ले, 3 कर ले, 11 कर ले, 6 कर ले, दैट्स इट। इतना करना है बस। और आप एवरेज मार्क्स जो होते हैं ना, अच्छे मार्क्स हम बोलते हैं ना, गुड मार्क्स, वो उसकी रेंज में आ जाओगे। ओके, और फिर जिसको टॉप करना है उसे तो छोड़ना है ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स कवर हो गए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ये मैं मार्क्स वाइज बता रही हूँ, मार्क्स वाइज के बाद अभी हम चलेंगे सितंबर प्लानिंग, क्या कैसे करना है वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ध्यान से समझ लें एक एक चीज को। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम, यहाँ पे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे चैप्टर भी लिख देती हूँ कि ये कौन सा चैप्टर है। ओके, जो नंबर सिस्टम है ये आपका चैप्टर 1 है। इसके बाद अलजेब्रा में आपका अलजेब्रा 10 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपके चैप्टर 2 एंड 3 हैं। ओके, अलजेब्रा में। इसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका है चैप्टर 7। इसके बाद ज्योमेट्री, ये है आपका ज्योमेट्री है चैप्टर 6, दैट मीन जो आपका ट्राइंगल्स है। एंड इसके बाद 6 मार्क्स का है, ये आपका ट्राइंगल वाला चैप्टर है, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर 6 और 7, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर 8 है। मेंसुरेशन में आपका यहाँ पे मेंसुरेशन 4 मार्क्स का है। इसके बाद स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में चैप्टर 15 है, ठीक है। इसमें आपका मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, दैट मीन चैप्टर 12 है, ठीक है। ओके, तो ये हैं आपके चैप्टर्स। थोड़ा खिचपिच हो गया, दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं चैप्टर्स लिख रही हूँ,
तो नंबर सिस्टम में ये चैप्टर 1 है आपका, अलजेब्रा में चैप्टर 2 एंड 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7, ज्योमेट्री में हमारा है ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री में है चैप्टर 8, इसके बाद मेंसुरेशन में है चैप्टर 12, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में है चैप्टर 15। ओके, सो ये हैं आपके चैप्टर्स मैथमेटिक्स में। अगर आप मार्क्स का वेटेज देखोगे तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में बस प्रोबेबिलिटी आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी आपका आ रहा है 3 मार्क का, ठीक है, चैप्टर 15 3 मार्क का। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, 3 नंबर का है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, 14 मार्क्स के बारे में, पासिंग के बारे में सोचना है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए 9th में करके आए हो, वैसा ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक दिन में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है, यहाँ से आपके 3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी हर स्टूडेंट करता है, चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट हो मेरा, मैं प्रोबेबिलिटी सबको करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर जाने नहीं है। दूसरा है आपका चैप्टर 1, अकेला चैप्टर है 6 नंबर का, चैप्टर 1 अकेला 6 मार्क्स का है, ठीक है, 6 ले लिए प्लस 3 ले लिए, 6 मार्क्स का अकेला चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हर बच्चा नंबर सिस्टम में रियल नंबर करता है, ठीक है, रियल नंबर सबसे पहले चैप्टर 1 सबसे पहले सब बच्चे करते हैं, और उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट प्रूव वाले क्वेश्चन थे वो हट चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन के प्रूव वाले, तो वो सारे बहुत ही आसान हो गया है। तो 6 नंबर सीधा सीधा यहाँ से उठा लोगे, और 3 नंबर, ठीक है, 9 या 10 के आसपास आप लोग यहाँ से पहुंच जाओगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 6 कर लिया, 3 कर लिया, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आप लोग करने वाले हो अलजेब्रा से चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 आप कर लोगे, क्योंकि चैप्टर 2 में केवल एक ही टॉपिक आ रहा है, पॉलिनोमियल में केवल एक ही टॉपिक आ रहा है, 3 को होल्ड पे डालो, क्योंकि 3 में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन है, उसे बाद में करेंगे। यहाँ पे आपको पास होने के लिए क्या करना है, चैप्टर 2 कर लेना है। इसके बाद आपको और जो आसान चीज है वो क्या, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है ना चैप्टर 7, ये आप करोगे, क्योंकि चैप्टर जो 7 है ये अकेला 6 नंबर का है, तो यहाँ से जो चैप्टर 7 है ये आपको मिल जाएगा 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स चैप्टर 1 से, 6 मार्क्स चैप्टर आपके 7 से। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 10 नंबर में 2 और 3 चैप्टर 10 नंबर है, तो एटलीस्ट 5 मार्क्स तो चैप्टर 2 से मिल जाएंगे आपको, और 3 मार्क्स मिल जाएंगे चैप्टर 15 से, तो 6 6 12 प्लस 5, ठीक है, और 5 प्लस 3 12 13 14 15 प्लस 20 मार्क्स मिल जाएंगे केवल ये 4 चैप्टर करके। बहुत ही ध्यान से समझ लो, केवल 4 चैप्टर करके आपको 20 मार्क मिल रहे हैं, और चारों चैप्टर बहुत आसान है। एक तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, रियल नंबर हर बच्चे ने कर रखा होगा, बस रिवाइज करना होगा। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत सिंपल होता है। इसके अलावा चैप्टर 7 जहाँ पे आपको केवल 2 एक्सरसाइज करनी है, 7.1 7.2, ठीक है, आपका जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत आसान है, 6 के बच्चे भी सीख जाते हैं उसको, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और इसके अलावा आपको क्या करना था, चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, केवल एक ही टॉपिक, सिंगल टॉपिक आ रहा है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो केवल ये 4 चैप्टर करके आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ये चैप्टर हर बच्चे को करना है, जिसको पास होने के लिए डर लग रहा है वो केवल चैप्टर 1 कर ले, चैप्टर 15 कर ले, ठीक है, यहाँ से चैप्टर 2 कर ले, और दैट्स इट, ठीक है। जिसको एवरेज मार्क्स चाहिए तो वो ट्रिग्नोमेट्री को उठा लेगा और मेंसुरेशन को उठा लेगा, तो वो एवरेज। अभी हम मार्क्स के वेटेज पे देख रहे हैं, तो ये आपका है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में देखिए आपके पास 4 बुक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, 4 बुक है, 10-10 की एक आएगी, ठीक है, और 40 नंबर। अगर हम चैप्टर्स की बात करें ना, तो ये है हमारा हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री से आपका केवल एक चैप्टर आ रहा है, जियो से आपके 2 चैप्टर प्लस 1 चैप्टर आपका मैप के लिए आ रहा है, ठीक है, 1 चैप्टर मैप के लिए। इको से आपके 2 चैप्टर, और पॉलिटी यानी कि सिविक्स से आपके 2 चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए 2-2, यहाँ पे भी मैप वैप सब करना पड़ रहा है, तब 10 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आसान चीज क्या है, केवल एक चैप्टर करके आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ओनली 1 चैप्टर। तो ऐसे पे हमारी नजर होती है, केवल एक चैप्टर करने पे 10 नंबर मिल रहा है, वो क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हो। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, सिंगल वीडियो देखोगे आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चंस में करवा दूंगी। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो देखना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए, बुक से पढ़िए चाहे वीडियो देखिए, जो करना है करिए, 10 नंबर यहाँ से क्लियर। ओके, इसके बाद आपके पास दूसरी बुक जो आपको उठानी है वो इकोनॉमिक्स की उठानी है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसको हम बोलते हैं
ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अर्थशास्त्र, यहाँ से आपको 2 चैप्टर करने हैं, तो यहाँ से करोगे आपके 20 मार्क्स। यानी एसएसटी में तो सिंपल फंडा है, कोई भी 2 बुक कर लो, हिस्ट्री कर लो और इकोनॉमिक कर लो, 20 नंबर क्लियर। जिसको सिर्फ पास होना है केवल 2 बुक करिए, पास आप हो जाएंगे, बेहतरीन मार्क्स भी ले आएंगे। जिसको एवरेज लाना है वो 3 बुक कर लो, हिस्ट्री कर लिया, इकोनॉमिक कर लिया, इसके बाद पॉलिटी कर लिया, ठीक है, तो आप चले जाओगे 30+ में, 30 तक चले जाओगे। अब जिसको टॉप करना है तब लास्ट में आपको उठाना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को लास्ट में उठाना है, क्यों भाई लास्ट में उठाना है? ज्योग्राफी में आपको 2 चैप्टर करने हैं प्लस मैप करना है, तब जाके 10 नंबर मिलेंगे 10 नंबर ही, लेकिन उसके लिए 2 चैप्टर प्लस मैप, इतना सारा काम करोगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। वहीं हिस्ट्री का 1 चैप्टर करोगे 10 नंबर मिल जाएगा, इकोनॉमी के आसान से 2 चैप्टर करोगे 10 नंबर मिल जाएगा, पॉलिटी के आसान से 2 चैप्टर करोगे 10 नंबर मिल जाएगा। तो लास्ट में आपको ज्योग्राफी उठाना है, और ज्योग्राफी में भी सबसे पहले कर लेना है मैप। मैप बहुत ही डिफाइन है आपको कि 3rd चैप्टर में से मैप आएगा, वो भी डैम वाला मैप आएगा, ठीक है, जो आपके वाटर रिसोर्सेज है, तो वो वाला मैप आपको पहले करना है। उसके बाद फिर आपको चैप्टर 1 और उसके बाद कृषि वाला, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर करना है। ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। यहाँ पे भी आप मैप भी देख सकते हो, टर्म 1 के लिए आपका मैप है, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, ज्योग्राफी में ना सबसे ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही हैं आपको, चैप्टर भी पढ़ना है एज वेल एज मैप भी करना है। चैप्टर 1 से मेजर सॉइल टाइप, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कहाँ पे ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है, कहाँ पे आपकी रेड सॉइल है, कहाँ पे एल्वियोल सॉइल है, तो ये वाला जो आपका मैप है इसे भी आपको करना है। मैप का मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, सिंगल वीडियो में पूरे सिलेबस का मैप, वो जाके आप देख लेना। वाटर रिसोर्सेज ये वाला मैप आपको करना है, VVI है, ये आपका आना ही आना है, डेफिनेटली है, आना ही आना है। सलाल, भाखड़ा नाकर, टिहरी, राणा प्रताप सागर, ठीक है, सरदार सरोवर, हीरा कुंड, तो ये जो आपके हैं इनको आपको क्वेश्चन कैसे आएगा ये आपको सारा पता होना चाहिए, कौन से स्टेट में है, कहाँ पे है एग्जैक्टली, आपको मैप में लोकेशन दे दी और बोलेगा यहाँ पे कौन सा वाटर रिसोर्स, कौन सा डैम है, यहाँ पे कौन सा डैम है, तो आपको जगह का नाम भी पता होना चाहिए हर स्टेट में, और कहाँ पे कौन सा डैम है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर से आपको राइस और वीट का डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में लार्जर मेजर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चाय का, कॉफ़ी का, रबर का, जूट का, इसका कौन सा स्टेट उसका प्रोड्यूसर है, ये वाला, यानी ये 3 मैप टर्म 1 के लिए आपको करने हैं। सो 3 मैप प्लस आपके चैप्टर, तब मिला के आपको ज्योग्राफी में मिलेंगे 10 चैप्टर। वहीं आप हिस्ट्री का केवल 1 चैप्टर करोगे 10 नंबर, ठीक है। ये समझ में आ गया मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं कि सितंबर में स्टडी प्लान क्या रहने वाला है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा कि पास 14 मार्क्स लाना बहुत इजी है, पास तो हर बच्चा हो जाएगा। अब सितंबर का हम स्टडी प्लान क्या रखने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया आपके पास 2 महीने हैं, सितंबर प्लस अक्टूबर, जहाँ पे अक्टूबर में हम केवल करेंगे रिवीजन, ये हमारा रिवीजन का है, इसलिए अक्टूबर को हम कैंसिल करते हैं। केवल सितंबर में आपको स्टडी करके अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है, अक्टूबर में हम करेंगे रिवीजन, और नवंबर में केवल लगाएंगे मॉक टेस्ट और देंगे एग्जाम। तो सितंबर में आपको कैसे करना है, सितंबर अभी शुरू हुआ है, ठीक है, कल ही 1 ही दिन बीता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको टोटल चैप्टर बताऊं तो साइंस के आपके पास टोटल चैप्टर है 6। कौन कौन से चैप्टर हैं साइंस के? साइंस का आपका चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है, ये है आपके 6 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 चैप्टर है। एसएसटी के हमारे कितने हैं? 2 साथ में है, हिस्ट्री में केवल 1 है, तो कितने हो गए? 7 चैप्टर हो गए। मैथ्स में आपके पास टोटल 8 चैप्टर हैं। दैट मीन ये हैं आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। अब देखिए हम क्या बात करते हैं, हमारे पास सितंबर का महीना है, एक मंथ में आपके पास कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, 4 वीक, और एक वीक में आपके पास कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, ठीक है। एक हफ्ते में आपके पास 7 दिन होते हैं, इतना आप सबको गणित आती है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और आपके पास 4 वीक हैं, 4 हफ्ते हैं सितंबर के महीने में, 4 वीक, और चैप्टर कितने हैं? वो डायलॉग है ना, कितने आदमी थे, तो कितने चैप्टर थे, ऐसे आप बोल सकते हो गब्बर से, कितने चैप्टर थे? 6 चैप्टर थे, ठीक है, और वीक कितने हैं? 4 वीक हैं। तो देखिए एक वीक में 7 दिन में, ये एक वीक आपके सारे 7 डेज के हैं, ओके, इतना ध्यान रखिए। तो एक वीक में आपको 2 चैप्टर करना है। साइंस हमने उठाई, साइंस के 2 चैप्टर फर्स्ट वीक में, 2 चैप्टर सेकेंड वीक में,
ठीक है, 2 चैप्टर थर्ड वीक में, तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, एक वीक में 1.5, 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर, दैट मीन एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया, एक को हाफ, तो ये 3 बना प्लस 3 6, दैट मीन साइंस का 1.5 चैप्टर एक वीक में आपको कंप्लीट करना है। नॉट अ बिग डील। 7 दिन में आप एक चैप्टर प्लस हाफ चैप्टर नहीं पढ़ सकते। 7 डेज में, 7 दिनों में भैया, 7 दिनों में आपको एक चैप्टर प्लस आधा चैप्टर, ठीक है, ऑन एन एवरेज 1.5 चैप्टर या कभी कभी 2 भी कर सकते हो। 7 दिन में आपको 1.5 चैप्टर करना है। इस बात को ध्यान से सुन लो, पहले वीडियो को सुनते नहीं है, फिर कमेंट में जाके वही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कैसे करेंगे। ध्यान से सुनोगे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। एक वीक में क्या करना है, 7 दिन में 7 इक्वल टू 1 प्लस 1.5 चैप्टर। 7 दिन में 1.5 चैप्टर करना है, किसका, साइंस का। तो बहुत ही इजीली आप सितंबर में 6 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। और अगर आप 2 चैप्टर करते हो तो 3 वीक में ही, 2 2 2 3 वीक में ही आपका साइंस खत्म। इसी तरीके से सिमिलरली आपको क्या करना है, मैथ्स का 2 चैप्टर फॉर ईच वीक, ठीक है। ये आपके 2 चैप्टर किसके हो गए, मैथ्स के हो गए। इसके बाद इसी तरीके से आपके 2 चैप्टर हर वीक में किसके करने हैं, एसएसटी के करने हैं, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो ऐसा तो है नहीं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। 2-3 चैप्टर, 1-2 चैप्टर तो हर स्टूडेंट के प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो 1-2 चैप्टर जो प्रिपेयर है उसका टाइम आपके पास बच जाएगा, उसका आप रिवीजन करोगे। तो आपको क्या करना है, 7 दिन में आपको क्या करना है, हर 7 डेज का प्लान बनाना है। 7 डेज का प्लान, इसमें आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वीक जैसे आपने सितंबर का उठाया तो यहाँ पे आपको साइंस का कितना करना है, 1.5 चैप्टर करना है, मैथ्स का आपको 2 चैप्टर करना है, एसएसटी का आपको 2 चैप्टर करना है। यानी एक हफ्ते में आपको कितने चैप्टर करने हैं, 2 एसएसटी के, 2 मैथ के और 1.5 चैप्टर साइंस का। तो ऑन एन एवरेज आपको डेली साइंस मैथ एसएसटी करनी है और डेली आपको क्या करना है, डेली इनका पार्ट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक हफ्ते में बस आपको इतना पढ़ना है, आपको टारगेट सेट करना है कि एसएसटी के 2 चैप्टर निकालने हैं, मैथ्स के आप चाहो तो एक ही दिन में खत्म कर दो। 1-2 दिन उठाए, 2 दिन में एसएसटी के 2 चैप्टर फिनिश, 3 दिन उठाए, 3 दिन में मैथ्स के 2 चैप्टर फिनिश, साइंस का 1 दिन में फिनिश। ये आप पे डिपेंड करता है कि पूरे 7 दिन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ोगे या फिर 2-2 दिन में, एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे एक बच्चा है वो क्या करेगा, 7 डेज में ऐसे कर लेगा कि 2 दिन मैंने साइंस पढ़ ली पूरी तरीके से, 2 दिन मैंने मैथ्स पढ़ ली, 1 दिन मैंने उठाया और एसएसटी पढ़ डाली, ठीक है, वीडियो देखा और पढ़ ली, तो 7 दिन में इस तरीके से कंप्लीट करेगा। एक बच्चा होगा कि डेली मॉर्निंग में वो पढ़ रहा है साइंस, फिर आफ्टरनून में वो पढ़ रहा है एसएसटी और इवनिंग में पढ़ रहा है वो अपना मैथ्स, ठीक है, इस तरीके से वो करेगा। तो ये इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू। मैंने आपको बस बता दिया कि आपको वीक में कैसे डिवाइड करना है, चैप्टर आपके पास इतने हैं, आपको कैसे कवर करना है। अब चाहे तो आप मॉर्निंग में पढ़िए, चाहे तो इवनिंग में पढ़िए, चाहे आफ्टरनून पढ़िए, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट वीक में कौन सा चैप्टर करते हो, सेकंड में, ये सब आप पे डिपेंड करते हैं क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और जो स्टूडेंट्स अभी तक रिटर्न वर्क में फंसे हुए हैं ना, अगर आप रिटर्न वर्क में फंसे रहे तो बेटा कुछ नहीं होने वाला। रिटर्न वर्क में फंसे रहोगे और वहाँ पे आपका जो, इस बात को ध्यान से सुन लो कि आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, यहाँ पे आप कॉम्पिटिट करोगे केवी के बच्चों के से प्लस प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ। हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे जो पहले से अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं, अपना केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे रिटर्न वर्क, अगर रिटर्न वर्क में फंसे हो तो आप अपने नंबर के लिए किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम बैठ के होमवर्क कर रहे थे या हम बैठ के 1000 का रिटर्न वर्क कर रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर वर्कशीट, तो वर्कशीट अब आपका 10 या 20% से ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, तो वर्कशीट में भी अगर फंसे रहे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। दिस इज क्लियर, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं प्रायोरिटी की। मैंने आपको सितंबर स्टडी प्लान बता दिया। थर्ड पार्ट है हमारा प्रायोरिटी की, कि आपको करना कैसे है। तो देखिए ये हमारा साइंस है, ये मैथ्स है, ये तो मैंने बता दिया कि मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आपको करना कैसे है, स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप साइंस के लिए जाओगे तो चैप्टर 6 यानी कि लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है, ये मैंने कहा है ना हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर का खेल है, इसको आपको करना है। जैसे ही स्टेप 1 इसको आप कवर कर लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप पास होने के बहुत क्लोज हो। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप,
आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, चैप्टर 1 करोगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, पूरी वीडियो अपलोड की है, टेस्ट ले रखा है, तो ये चैप्टर हर बच्चा पहले करता है, स्कूल में भी ऑलमोस्ट सबके ये चैप्टर कराया होगा। तो चैप्टर 1 करोगे, जैसे ही आप चैप्टर 1 करोगे ना, आप पास तो हो ही गए। अब चैप्टर 11 करोगे। 11 क्या है, दोनों ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी बस बैलेंस करने को आता है, बाकी सारा थ्योरी है और रिएक्शन है। 11 चैप्टर भी पूरा थ्योरेटिकल है और उसमें से ह्यूमन आई वाला तो पार्ट हट ही गया है, वीडियो अपलोड है, इसकी तीनों की वीडियो अपलोड है। तो ये आप लोग कर लोगे और बहुत आराम से आप यहाँ से 15 प्लस 20 तक पहुँच जाओगे। 10 नंबर इधर का था, 5 इधर का, 5 इधर का, ठीक है। तो 20 मार्क्स आप इतना करते ही, यहाँ तक करते ही आप 20 मार्क्स तो ले ही लोगे। तो सबसे पहले आपको हर बच्चे को चैप्टर 6 करना है, इसके बाद चैप्टर 1 और 11 को करना है, ठीक है। मैंने क्या कहता है, आप जैसे एक बच्चा बोल रहा है मैं बहुत टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 1 मार्क लाया, और एक बच्चा बोल रहा है मैंने इजी क्वेश्चन करके 1 मार्क लाया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो बेवकूफ़ी है ना कि बहुत टफ में तुमने 5 मिनट लगा दिया, आसान करके 1 नंबर उठाओ। तो ये दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 6 करना है, फिर 1 और 11 केमिकल रिएक्शन वाला और आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जब आप ये कर लेते हो तब अगर आपके पास टाइम बचता है, देन आप करोगे चैप्टर 2 जो है हमारा एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके बाद करोगे मेटल नॉन मेटल, और इसके बाद चैप्टर 10। ये चैप्टर क्या है, इसमें स्टार्टिंग में अगर आप फंस गए तो आप आसान चीज़ों को छोड़ दोगे। मेटल नॉन मेटल भी इजी है, एसिड बेस भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग सकता है। चैप्टर 10 लाइट भी कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले इसमें आपको नहीं फंसना है, पहले आपको ईजी वाला करना है 6, 1, 11, देन आप चैप्टर 2 थर्ड, और लास्ट में आप लाइट को करोगे। और जिसको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, फुल स्कोर करना है, वो 10 को हाथ लगाएगा, वरना केवल लॉस पढ़ लो और सिंपल सिंपल चीजें पढ़ लो, पूरे चैप्टर में फंसने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले हर स्टूडेंट चैप्टर 1 करेगा, जो कि आपका है रियल नंबर, ठीक है, जो बहुत ईजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल से केवल एक टॉपिक आ रहा है, ओनली 1 टॉपिक आ रहा है, बाकी पूरी चैप्टर को काट दिया है, तो ये भी बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको वो डिवाइड वाले क्वेश्चन आते तो डिफिकल्ट था, बट केवल एक टॉपिक आ रहा है, सो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। फिर 7 चैप्टर जो है ना, यहाँ पे आपको देखिए 2 फॉर्मूले आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका सेक्शन फॉर्मूला और एक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें कुछ आपको समझना सीखना नहीं है, बस ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। और आपका दूसरा वो सेक्शन फॉर्मूला है, जहाँ पे m1 y2 प्लस m2 x2, 2 फॉर्मूले, 2 एक्सरसाइज और अकेला 6 नंबर का, और 15 प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान। तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से 6 नंबर, 2 से भी आपके 4 नंबर या 5 नंबर बन जाएंगे, यहाँ से 6 नंबर और ये 3 नंबर। यहाँ से जैसे ही आप इतना कर लेते हो, सिंपल चैप्टर्स करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप 15-20 नंबर के आसपास पहुँच गए हो 40 में से। इसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप में इतना करने के बाद सेकेंड स्टेप जाना है, तब आप करोगे 8 एंड 6। यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो बच्चों को कुछ को टफ लगती है, लेकिन मैंने ट्रिगोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ाई है, आपको पीकेडी मैथ्स में वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था 8.4 जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते थे, वो तो हमारा कट चुका है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको रेशो करना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। एक तो आपको ये रेशोज वाला पार्ट करना है कि किसका रेशो साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा आपको जो टेबल करनी है कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 साइन 30, ये चीज़ें याद करनी है। और सिंपल पाइथागोरस लगाना आना चाहिए, दैट्स इट। 8 चैप्टर आपका कंप्लीट। डिफिकल्ट और प्रूफ वाले क्वेश्चन तो उनने पहले ही बोल दिया हम देंगे ही नहीं। और चैप्टर ये वाला जो है आपको ट्राइएंगल करना है, ठीक है, ट्राइएंगल करना है। तो ये आप सेकंड स्टेप में करोगे, ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल। अगर आप इतना कर लेते हो, देन आप चैप्टर 3 और 12 को हाथ लगाओगे। 3 आपका क्या है, यहाँ पे आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पे अगर आप पहले ही थर्ड चैप्टर को लेके बैठ गए ना, तो उतने में आप 2 या 3 चैप्टर खत्म कर लोगे, अगर थर्ड में लेके बैठ गए। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में मजा आता है तो इसे कर लीजिए, लेकिन अगर जो बच्चे को डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको हाथ मत लगाइए। डिफिकल्ट में फंसे रहोगे तो आपको 5 नंबर से ज़्यादा थोड़ी मिल जाएगा।
लेकिन आपको यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना करके 20 नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे डिफिकल्ट में क्यों फंसे हुए हो। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इन दोनों को मैंने इसलिए लास्ट में रखा है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको सबसे लास्ट में हाथ लगाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हो तब कम टू द दिस, ये कर लेते हो तब आपको लास्ट में आना है। सोशल स्टडी का तो देखिए एसएसटी में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको हिस्ट्री करना है, इसके बाद इको करना है, फिर आपको पॉलिटी यानी सिविक्स करनी है, और लास्ट में आपको ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको मैप वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ठीक है, इतिहास। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है अर्थशास्त्र, ठीक है, जहाँ पे आपका पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी है। उसके बाद आपको करना है सिविक्स, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, और उसके बाद आपको करना है भूगोल। तो ये आपका रहने वाला है, ये मैंने मेन सब्जेक्ट का बनाया है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इंग्लिश हिंदी, तो वो लैंग्वेज का मैं अलग से स्ट्रैटेजी दूंगी इफ़ यू वांट, ओके। सो ये आपका है। अब हम बात करते हैं व्हाट यू हैव टू डू, पार्ट नंबर 4 इस वीडियो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू हैव टू डू। सो आपको अपना लास्ट में क्या करना है, फर्स्ट प्रिपेयर योर फिनिशिंग लाइन। यहाँ पे मैंने फिनिशिंग लाइन किसे बोली है, जो आपके 14 मार्क्स आपको दिलाएगी ना पास के लिए। सबसे पहले आप उन चैप्टर को कंप्लीट कर लो। अगर 1 या 2 चैप्टर करने से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि बेटा मैं पास तो हूँ, वो डायलॉग बोलते हैं ना कि जैसे हमारे जो दिल्ली के बच्चे वो बोलते हैं तेरा भाई उठ के चला गया तो भी पास होगा, ठीक है। तो उठ के चले गए आप, ठीक है, बिना बुक खोले उठ के चले गए तो भी आपको रहे कि 14 नंबर तो मेरे जेब में है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन सबसे पहले आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉच करना है जीरो से हीरो सीरीज। जीरो से हीरो सीरीज वाले का जो है वहाँ पे मैं आपको वीडियो दूंगी, जैसे हमने बायोलॉजी की वीडियो दी चैप्टर 6 की, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, असर्शन एंड रीजन मिल जाएंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आप जीरो से हीरो वाली सीरीज देखोगे तो आपका जो रिवीजन है वो बूस्ट हो जाएगा और आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जीरो से हीरो सीरीज से डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट करके प्रीवियस ईयर सब चीज़ें डाल के तब उसे बनाई जाएगी, ओके। रिवाइज करना है जीरो से हीरो वाली सीरीज में, मैं आपको जो भी एमसीक्यू दूं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, वीडियो के बाद, तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, जिससे अगर उसमें से आपका क्वेश्चन फंस रहा है तो वो किसी भी कीमत पे आप गलत ना करके आए। नंबर 4 है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सीबीएसई ने अब तक सैम्पल पेपर रिलीज नहीं किया, जैसे ही रिलीज करता है उसको 2 टाइम लगाना है। अगर नहीं रिलीज करता तो प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर करेंगे, पर सीबीएसई सैम्पल पेपर करना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 5 है कि डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन रिटर्न वर्क। इस टाइम पे जब 2 महीने आपके कंप्लीट बचे हुए हैं, जहाँ पे आपको सिलेबस करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, वहाँ पे आपको रिटर्न वर्क में अगर आप पूरा टाइम 2-3 घंटे दिन के बिता रहे हो तो आप कंप्लीटली टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपने मार्क्स के लिए किसी को भी ब्लेम या जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद 6 है सॉल्व मॉक टेस्ट। जो भी आप पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस लगाओ। कैसे लगाओगे, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जिन्होंने अपने क्वेश्चंस एमसीक्यू दे रखे हैं। एक ऑप्शन को चूज करिए और क्लिक कर दीजिए, बाद में वो आपका रिजल्ट जनरेट करके देते हैं कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। तो इस तरीके के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। अगर आपके पास अनसॉल्व क्वेश्चन है तो उसे OMR शीट लाके उसमें फिल करके देखो, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको जरूर अटेंड करने हैं। इसके अलावा मेक अ शॉर्ट नोट। मेक अ शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, नोट्स बनाने। लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ नोट्स बनाने ना, बच्चों को याद आ जाती है कॉपी जिसमें वो कलरफुल बहुत सारा लिख रहे हैं। तो इतना सारा जो लिख रहे हैं उसके लिए बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, ये काम आपको नहीं करना है। तो कैसे बनाना है नोट्स, इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाना है। आपको खरीदना है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स जो होते हैं इस तरीके की छोटी सी आपकी बुक, स्लिप्स वाली बुक होती है, ठीक है, उस पर नीचे स्टिक होता है। तो इसमें से एक स्लिप निकालो और यहाँ पे चिपका दो। तो आपको क्या करना है, आपको स्टिकी नोट्स को हमेशा अपने पास रखना है। जैसे ही कोई टीचर आपको बताता है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, उस पॉइंट को स्टिकी नोट पे लिख लिया कि ये पॉइंट, ठीक है। या फिर कोई केमिकल रिएक्शन है तो वो केमिकल रिएक्शन लिख ली, ऊपर उसका नाम डाल दिया। या फिर मैंने किसी वीडियो में बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आपने लिख लिया। किसी टीचर ने, कहीं आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, अचानक से कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने कभी नहीं देखा उसको यहाँ पे फटाफट से लिख लिया। कोई असर्शन एंड रीजन का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको यहाँ पे लिख लिया, और उसको लिख के स्टिकी नोट्स को आपको कॉपी लेनी है और उस पर या फिर अपने घर पे एक बोर्ड लगा लो या एक चार्ट पेपर लगा लो, उस पर यहाँ पे आपको चिपकाते रहना है, उस स्टिकी नोट्स को यहाँ पे चिपकाते रहना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 1, 2, 3 बहुत सारे स्टिकी नोट्स हो जाएंगे। एग्जाम से पहले यहाँ पे एक एक छोटे छोटे पॉइंट लिखे होंगे, आपके ही लैंग्वेज में लिखे होंगे, उनको एक बार देख लेना है
तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि कॉपी काली नहीं करनी, आपको स्टिकी नोट्स रखने हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हो कि घर पे एक चार्ट पेपर लगा सकते हो थर्माकोल और बोर्ड पे, उस पर जैसे ही कोई आपको बताता है यहाँ पे लिख लो साइंस, यहाँ पे लिख लो मैथ्स, यहाँ पे लिख लो एसएसटी। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिला के अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि दिस इज दिस, ठीक है, दिस इज दिस। कोई केमिकल रिएक्शन आई उसे लिख लिया और मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते रहो। एग्जाम के टाइम में ये आपका एक अपना नोट बोर्ड हो जाएगा जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। चाहो तो स्टिकी नोट्स, चाहो तो स्टिकी नोट्स ज़्यादा अच्छे क्योंकि उसे आप कैरी कर सकते हो, स्कूल जाओ स्कूल लेके जाओ, ट्यूशन जा रहे हो ट्यूशन लेके जाओ। जैसे ही किसी ने बताया स्टिकी नोट्स निकाला और उसको वहाँ पे लिख लिया और बाद में लाके पेस्ट कर दिया घर पे एक कॉपी में, या फिर वो स्टिकी नोट्स की डायरी ही बना लो और उसको जब भी आपको रिवीजन करना उन सारे पॉइंट्स को देख लो और आपके पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोट्स आपका रिवाइज हो जाएगा। सो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोग इस चीज़ को रेजोनेट कर पाए, सही से इस चीज़ को समझ पाएँ और आप डेफिनेटली एग्जाम में बॉम्ब कर पाएँ, बूस्ट कर पाएँ, 100% स्कोर कर पाएँ। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जीरो से हीरो सीरीज़ जितनी जल्दी आप चाहते हैं उतनी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। 20K आपको लेके जाना है जीरो से सीरीज़ शुरू होने से पहले, और लाइक शेयर कमेंट करें। कोई भी आपका डाउट है तो उसे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, सारे PDF यहीं पे आपको दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर लें। मुदिता IAS वॉरियर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं।